हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज के इस वीडियो में हम अपने सभी जो साथी हैं जिन इंग्लिश लिटरेचर की जो तैयारी कर रहे हैं उनका स्वागत करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम एमसीक्यू की जो सीरीज़ है हमारी, जो कि पोएट्री एंड इट्स मेजर फॉर्म पर बेस्ड है, उसका जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले इस सीरीज़ में जो है आपको पोएट्री एंड इट्स मेजर फॉर्म के 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। यू कैन चेक आउट दोज वीडियोज ऑल्सो। These MCQs are important for the candidates who are preparing for UP, TGT, PGT, UGC NET, as well as if you are an aspirant of BPSC, then this series will also help you. सो लेट अस स्टार्ट अवर वीडियो। तो चलिए, आज जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से जो है स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, वो क्या है? व्हाट इज द टाइटल ऑफ द सोनेट सीरीज रिटन बाय जॉन डन? जो जॉन डन है, उन्होंने एक पॉपुलर सोनेट सीरीज लिखी थी, उस सोनेट सीरीज का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं: हाउस ऑफ लाइफ, आइडियाज मिरर, होली सोनेट्स, इक्लेस्टिकल सोनेट्स। तो 61 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, होली सोनेट्स। जो जॉन डन के जो है सोनेट सीरीज का नाम है वो क्या है? होली सोनेट्स। नेक्स्ट आगे देखिए आप, जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका जो है 2। तो 62 क्वेश्चन नंबर क्या है? मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, दिस इज द ओपनिंग लाइन ऑफ द सोनेट एड्रेस्ड टू मिल्टन, हु हैज रिटन दिस सोनेट। मतलब ये जो लाइन है वो क्या है? मिल्टन को जो है एड्रेस की गई है, और ये ओपनिंग लाइन है मिल्टन को एड्रेस करते हुए। तो जो ये सोनेट है वो किसने लिखा था? योर ऑप्शन है सेली, कीट्स, वर्ड्सवर्थ एंड बायरन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्या है? द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स इंटाइटल्ड टॉटल्स मिसलेंसी, हु वॉज टॉटल? मतलब टॉटल कौन थे? तो नेम ऑफ द पोएट है, नेम ऑफ द पब्लिशर, नेम ऑफ द पेट्रॉन ऑफ पोएट्री, नेम ऑफ क्रिटिक। 63 में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, नेम ऑफ द पब्लिशर। जो टॉटल है वो किसका नाम है? दिस इज द नेम ऑफ अ पब्लिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। Others abide our question, thou art free. This is the opening line of a sonnet written by Matthew Arnold. Whom does thou refer to? मतलब जो thou art free, तो ये किसकी आर्ट फ्री है? इसमें जो thou वर्ड है वो किसके लिए स्टैंड करता है? ऑप्शन हैं आपके शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ एंड सेली। तो जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए, शेक्सपियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 65 क्या है? दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, दिस इज द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ द सोनेट रिटन बाय मिल्टन। व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस सोनेट? मतलब दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये जो है कंक्लूडिंग लाइन है एक सोनेट की जिसे मिल्टन ने लिखा है। तो हमें उस सोनेट का नाम बताना है यहाँ पर। ऑप्शंस हैं आपके: टू लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, टू सर हेनरी वेन, टू लॉर्ड जनरल फेयरफॉक्स। तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका है वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट जो है आप देखिए क्वेश्चन नंबर 66। हु हैज रिटन द सोनेट इफ दाउ मस्ट लव मी? किसने जो है ये सोनेट लिखा है? ऑप्शंस हैं आपके: डीजी रोजेटी, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, कीट्स एंड सैली। जो 66 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने इफ दाउ मस्ट लव मी सोनेट जो है लिखा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द कलेक्शन ऑफ सोनेट्स रिटन बाय जॉर्ज मेरेडिथ? जो जॉर्ज मेरेडिथ हैं उनके जो कलेक्शन ऑफ सोनेट्स हैं उसका क्या नाम है? तो ऑप्शंस हैं आपके: हाउस ऑफ लाइफ, होली सोनेट्स, मॉडर्न लव, सैलिका, कैलिका। 67 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मॉडर्न लव। दिस इज द सोनेट सीरीज बाय जॉर्ज मेरेडिथ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68। शेक्सपियर्स सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू, जो शेक्सपियर के सोनेट हैं वो किसको एड्रेस किए गए हैं? ऑप्शन इज क्वीन एलिजाबेथ, ए डार्क लेडी, मिस्टर डब्ल्यू एच, ए डार्क लेडी एंड मिस्टर एच बोथ। तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, ए डार्क लेडी एंड मिस्टर एच, डब्ल्यू एच। इन दोनों को जो है उन्होंने जो है कुछ सोनेट्स उन्होंने डार्क लेडी को जो है एड्रेस किया है, और कुछ सोनेट मिस्टर डब्ल्यू एच को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या है यहाँ पर? लेट मी नॉट टू मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पीडेंस।
विच सोनेट ऑफ शेक्सपियर्स बिगिन विद दीज लाइन्स? ऑप्शन हैं आपके रिमेम्बरेंस टू मिस्टर डब्ल्यू एच, ट्रू लव, नन ऑफ दीज। तो 69 का जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ट्रू लव। लेट मी नॉट टू मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। ये कई बार क्वेश्चन अब आपका रिपीट हो रहा है। देखिए क्या है, स्पेंसर्स अमोरिटी इज, तो स्पेंसर का जो अमोरिटी है वो क्या है? ए कलेक्शन ऑफ सोनेट्स एड्रेस टू क्वीन एलिजाबेथ, ए कलेक्शन ऑफ सोनेट्स टू एड्रेस टू हिज ब्राइड, ए कलेक्शन ऑफ सोनेट एड्रेस टू सर वॉल्टर रॉलेस, एंड ए कलेक्शन ऑफ सोनेट्स एड्रेस टू डायना हुम ही लव्ड। तो यहाँ पे जो 70 क्वेश्चन नंबर है उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ए कलेक्शन ऑफ सोनेट्स एड्रेस टू हिज ब्राइड। नेक्स्ट देखिए जो है क्वेश्चन नंबर 71, हु हैज रिटन द फेमस लिरिकल पोएम एल एलिग्रो? जो एल एलिग्रो पोएम है उसको किसने लिखा है? योर ऑप्शंस इज ड्राइडन, मिल्टन, डन एंड काउले। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, जॉन मिल्टन। एल एलिग्रो एंड एल पेंसरेशो जो है ये पोएम्स जो लिखी हैं वो किसने लिखी हैं? तो दिस हैज बीन रिटन बाय जॉन मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल एलिग्रो? जो एल एलिग्रो वर्ड है इसका लिटरल मीनिंग क्या है? ऑप्शंस हैं ए चीयरफुल मैन, ए मेलंकली मैन, ए ब्रूडिंग मैन, ए गॉड फियरिंग मैन। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए चीयरफुल मैन। 73 क्वेश्चन नंबर आप देखिए, जॉन डन द रिनोन्ड लिरिसिस्ट बिलोंग टू? जो जॉन डन है जो कि एक रिनोन्ड लिरिसिस्ट हैं, ये एक मेटाफिजिकल पोएट भी हैं, तो ये किस एज को बिलोंग करते हैं? ऑप्शंस हैं एलिजाबेथन एज, ऑगस्टन एज, प्री रोमांटिक एज, रोमांटिक एज। हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, एलिजाबेथन एज। जॉन डन जो है किसको बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं एलिजाबेथन एज को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिरिक्स इज रिटन बाय रॉबर्ट हेरिक? मतलब इनमें से कौन सा लिरिक है जिसको रॉबर्ट हेरिक ने लिखा है? ऑप्शंस हैं एक क्रिसमस कैरोल, द गिफ्ट ऑफ गॉड, सॉन्ग ऑफ सेलिया, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। तो 74 में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एक क्रिसमस कैरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, अ वेरी पॉपुलर लिरिक opens with this lines, who has written this lyric? इस लिरिक को किसने लिखा है? तो ऑप्शंस हैं आपके विलियम कॉलिंस, सेली, रॉबर्ट हेरिक एंड रॉबर्ट बर्न्स। अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो क्वेश्चन है वो मैं आपको जो वन लाइनर की सीरीज करा रहा हूँ वहां पर भी ये आया है, और वहां पर मैंने आपको जो है इस क्वेश्चन के बारे में बताया था कि ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। ये जो है ये एक पोएम है, अ रेड रेड रोज जिसका टाइटल है, और इसको लिखा किसने है? तो इट हैज बीन रिटन बाय रॉबर्ट बर्न्स। रॉबर्ट बर्न्स ने इस पोएम को लिखा है। तो आप जो वन लाइनर की सीरीज है उसको भी चेकआउट करिए, वहां से भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके अपकमिंग जो एग्जाम है, अगर मान लीजिए इंग्लिश लिटरेचर आपका सब्जेक्ट है, देन जो है वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, साउल of age, the applause, delight and the wonder of our stage, my Shakespeare arise. These lines are quoted from a famous lyrical poem written by one of the following poets. Mark him out. Options is Milton, John Donne, Ben Jonson and Dryden. जो करेक्ट ऑप्शन that is ऑप्शन नंबर सी, Ben Jonson. Soul of the age, the applause, delight, the wonder of our stage, my Shakespeare arise. जो ये लाइन है ये एक बहुत ही लिरिकल पोएम है, और इसको जो है लिखने वाले कौन है? तो ये हैं बेन जॉनसन। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 77। देखिए क्या लिखा है 77 में, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, ए वेरी पॉपुलर सॉन्ग बिगिंस विद दिस लाइन, नेम द पोएट हु रोट इट, थॉमस डेकर, बेन जॉनसन, जॉन डन, थॉमस कैंपियन। तो 77 में जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जॉन डन। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार इज अ वेरी पॉपुलर लाइन रिटन बाय जॉन डन। नाउ मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 78, a famous lyric opens with the following line, drink to me only with thine eye. Who is the poet and who wrote it? हु इज द पोएट एंड हु रोट इट, मतलब इस लाइन्स को लिखने वाले पोएट का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं शेक्सपियर, बेन जॉनसन, मार्लो एंड जॉन डन। एंड हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, बेन जॉनसन। ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आई।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, फिर से आ गया, वी आस्क एंड आस्क दाउ स्माइलिस्ट एंड आर्ट स्टिल आवर टॉपिंग नॉलेज, दीज लाइन्स आर कोटेड फ्रॉम अ लिरिकल पोएम बाई मैथ्यू अर्नोल्ड, हु डज द पोएट रेफर इन दिस पोएम, इसमें से वो किस को जो है रेफर कर रहे हैं, तो ही इज रेफरिंग टू नन अदर देन विलियम शेक्सपियर। 79 में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी, ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने जो है विलियम शेक्सपियर के लिए लिखा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 80 है, देखिए क्या लिखा है, जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर ए रिबन टू स्टिक इन हिज कोट, दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ अ पोएम द लास्ट लीडर, हु इज द लास्ट लीडर। यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो लाइन्स हैं, जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर ए रिबन टू स्टिक इन हिज कोट, ये द लास्ट लीडर जो है पोएम है उसकी ओपनिंग लाइंस हैं, और इसमें से जो लास्ट लीडर है वो आपको बताना है कौन है। तो ऑप्शंस हैं आपके रॉबर्ट साउदे, विलियम वर्ड्सवर्थ, लॉर्ड टेनिसन, कॉलरिज। तो 80 में जो है आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, विलियम वर्ड्सवर्थ। यहाँ पर मैं आपको कुछ थोड़ा सा और जानकारी देना चाहूँगा, जो ये लास्ट लीडर पोएम है इसको लिखा किसने है, तो ये लिखा है किसने, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये भी आप याद रखिए, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इसको लिखा है। साथ में जो है ये जो पब्लिश हुई थी, ये कब पब्लिश हुई है, तो ये 1845 में ये पोएम पब्लिश हुई है। ध्यान से देख लीजिए, द लास्ट लीडर का जो पब्लिकेशन डेट है वो क्या है, ईयर 1845। और एक्चुअली में उन्होंने क्यों जो है ये लाइंस लिखी जो है, ये आपको जो है बताना ज़रूरी है। यहाँ पर क्या हुआ था कि जब रॉबर्ट साउदे जो है उनकी जब डेथ हो गई थी, तो उसके बाद जो है विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड बनाया गया 1843 में। तभी जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ये लाइन लिखी थी कि जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, मतलब केवल जो है उसने कुछ जो है सिक्कों के लिए जो है हमें छोड़ दिया, एंड जस्ट फॉर द रिबैंड टू स्टिक इन हिज कोट, ताकि जो है वो अपने जो है जो एक मतलब सम्मान मिलता है पोएट लॉरिएट बनने का, वो उस चीज़ को जो है वो अपने कोट पे स्टिक कर सकें। तो एक तरह से क्या था कि रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है एक विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएट लॉरिएट से एक्सेप्ट करने से वो खुश नहीं थे, और तभी जो है उन्होंने ये जो है पोएम लिखी थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 81। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या लिखा हुआ है, स्माइलिंग दे लिव एंड कॉल लाइफ प्लेजर, टू मी दैट कप हैज बीन ड्वेल्ट इन अनदर मेजर, मतलब स्माइलिंग दे लिव, हंसते हुए वो रहते हैं, कॉल लाइफ प्लीजर, और वो जीवन को आनंद कहते हैं, टू मी दैट कप, लेकिन मेरे लिए वो जो कप है, मतलब जो जीवन रूपी कप है, हैज़ बीन ड्वेल्ट इन अनदर मेजर, वो दूसरी तरह से मिला है, फ्रॉम विच ऑफ द सेलीज पोएम हैव दीज लाइन्स बीन कोटेड, मतलब सेल्ली, पीबी सेल्ली की किस पोएम से जो है ये लाइन्स कोट की गई हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं, लव फिलॉसफी, ओज़िमेंडिस, स्टैंजा रिटन इन डिजक्शन नियर नपल्स, अ लेमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, स्टैंजाज रिटन इन डिजक्शन नियर नेपल्स। नेक्स्ट जो है 82 क्वेश्चन नंबर आप देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द ब्रिज ऑफ द साई, द ब्रिज ऑफ साई के जो ऑथर हैं वो कौन है। ऑप्शंस हैं आपके R.W. इमर्शन, विलियम बार्न्स, थॉमस हुड, एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग। हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, थॉमस हुड। थॉमस हुड ने जो है द ब्रिज ऑफ साई जो है लिखा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 83 देखिए, फॉर दो फ्रॉम out of our born of time and place the flood may bear me, for I hope to see my pilot face to face when I have crossed the bar. These lines are quoted from Tennyson's Crossing the Bar. Who is the pilot in these lines? मतलब जो ये लाइंस हैं ये टेनिसन की क्रॉसिंग द बार पोएम से ली गई हैं, और इसमें जो पायलट वर्ड आया है वो किसको रेफर कर रहा है। ऑप्शंस हैं हेवन, गॉड ऑफ दैट, गॉड और एंजल। सो है द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, गॉड। ये जो पायलट है वो किसके लिए आया है, गॉड के को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 क्या लिखा है, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, दीज आर द कंक्लूडिंग लाइन्स ऑफ अ पोएम रिटन बाई वर्ड्सवर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो ये लाइन्स हैं ये किसी पोएम की कंक्लूडिंग लाइन्स हैं, एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट विच पोएम इज दिस। ऑप्शंस हैं आपके द डैफोडिल, टू द ककू, द सॉलिटरी लीपर, एंड लास्ट वन इज लूसी।
ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका 84 में जो है सी, द सॉलिटरी रीपर। इसकी जो है ये लाइंस हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 85 क्या कहता है, ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइंब हु हैज रिटन दीज पॉपुलर लाइंस। एक बार ध्यान से देखिए, ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइंब हु हैज रिटन दीज पॉपुलर लाइंस। तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, कॉलरिज, कीट्स, सेली एंड टेनिसन, और जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पीबी सेली ने जो है ये लाइंस लिखी हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 86, व्हेन आई हैव फियर दैट आई मे सीज टू बी बिफोर माई पेन हैज ग्लीन्ड माई टीमिंग ब्रेन हुज पॉपुलर लाइन्स आर दीज, कीट्स, सेलीज, बायरन्स, चैटरटन्स। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, कीट्स। कीट्स ने जो है ये लाइन्स लिखी हैं कि व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी बिफोर माई पेन हैज ग्लीन्ड माई टीमिंग ब्रेन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या है, वॉट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। दीज आर लाइन्स हैव बीन कोटेड फ्रॉम लेजर, ए पोएम रिटन बाय डब्ल्यू.एच. डेविस। जो लेजर पोएम है डब्ल्यू.एच. डेविस की, उससे जो है ये लाइन्स ली गई हैं। व्हाट डज द पोएट वांट्स टू से, मतलब इन लाइन्स में पोएट क्या कहना चाहता है। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पे कि दैट वी हैव नो फ्री टाइम, मतलब जो है हमारे पास कोई फ्री समय नहीं है, या फिर दैट वी हैव नो पीस ऑफ माइंड, दैट वी हैव बिकम टू मटीरियलिस्टिक, दैट वी हैव बिकम हाईली इंडस्ट्रियस। तो यहाँ पर जो है आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट वी हैव बिकम टू मटीरियलिस्टिक, मतलब हम जो है बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर आप देखिए यहाँ पर 88 जो है ये क्या लिखा है, I will arise and go now and go to innings free and a small cabin built there of clay and wortlets made। तो यहाँ पर जो है these lines are quoted from W.B. Yeats poem The Lake of Isles of Innisfree। where is Innisfree? तो ऑप्शंस हैं आपके, इट इज़ ओनली एन इमेजिनरी आइलैंड, इट सिंबलाइजेज इंग्लैंड, इट इज़ ए रियल आइलैंड नियर आयरलैंड, इट इज़ ए रियल आइलैंड नियर द कोस्ट ऑफ द फ्रांस। तो यहाँ पर जो 88 में आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ ए रियल आइलैंड नियर आयरलैंड, ये आयरलैंड के पास में है। W.B. यीट्स की पोएम द लेक ऑफ आइल्स इनिस्फ्री। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ स्पेंसर इज अ पेस्टोरल, मतलब इनमें से जो है कौन सी पोएम जो है स्पेंसर की वो एक पेस्टोरल पोएम है। ऑप्शंस हैं आपके, अमोरिटी, इपिथेलियम, स्ट्रफल, द शेफर्ड्स कैलेंडर। तो आपको पता है यहाँ पर जो 89 का करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर डी, द शेफर्ड कैलेंडर। जो ये है ये एक पेस्टोरल पोएम है बाई एडमंड स्पेंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज सिडनीज आर्केडिया। जो सिडनी की आर्केडिया है वो क्या है, ठीक है, फिलिप सिडनी ने आर्केडिया क्या है। तो ए पेस्टोरल वर्स टेल, ए पेस्टोरल रोमांस, ए पेस्टोरल एलिजी, ए पेस्टोरल लिरिक। तो जो 90 का आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ए पेस्टोरल रोमांस। तो ये हमारा आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। इस तरह से हम लोगों ने जो है टोटल 90 क्वेश्चन पोएट्री एंड इट्स मेजर फॉर्म में जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब आज की इस वीडियो को और ज़्यादा न लंबा करते हुए हम यहीं पर एंड करेंगे, और आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिए। आपको बहुत सारा कंटेंट इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर दोनों से रिलेटेड जो है कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड होने वाला है। अभी जो है मैं बेसिकली फोकस कर रहा हूँ कि जो लिटरेचर का कंटेंट है उस पर ज़्यादातर वीडियोज़ आपको दिए जा रहे हैं, बट आफ्टर सम टाइम यू विल गेट द वीडियोज़ रिलेटेड टू द grammar portion also. So those candidates who are preparing for UPTGT, UPPGT and for BPSC examination, they will surely be benefited from these videos. So keep watching and keep learning. Thank you very much.